नमासमय साराय स्वानुभूत्या चकासुते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे धुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते भोक्ष्यामि समय पाहुड नर्मोषुध केवली भड़िदम्। समयसार जी ग्रंथादिराज और निर्जरा अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। गाथा नंबर 101, 102 एक साथ है। कल अपन ने गाथा 8 पे चर्चा कर ली थी। 201, 203, 201, 201, 202 देखो टीका पढ़ते हैं एक बार फिर से। जिसके रागादि अज्ञान में भावों के लेश मात्र भी सद्भाव है। रागादि अज्ञान में भाव अर्थात जो अपने को ज्ञान स्वरूप नहीं अनुभव करता, ज्ञान स्वरूप नहीं जानता और द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म में किसी भी प्रकार से अज्ञानता है, तो कह रहे हैं वह भले ही शुद्ध केवली जैसा हो, जैसा शुद्ध केवली नहीं, शुद्ध केवली जैसा अर्थात कुंदकुंद आचार्य भगवान ने गाथा में कहा है सर्व आगम धर भले हो। जिसको अणु मात्र भी रागादि का सद्भाव है वो सर्व आगम धर भले हो, तथापि वह ज्ञान में भावों के अभाव के कारण आत्मा को नहीं जानता। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ ऐसा नहीं जानता। तो जो अनात्मा है, ज्ञान से रहित है, संयोग शरीर कर्म कषाय एक समय की जानने वाली पर्याय, यहाँ पर उसको एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व ज्ञातृत्व बुद्धि होती है। उनमें मैं पना, मैं करता हूँ, मैं इनसे अच्छा होता हूँ बुरा होता हूँ, ज्ञान में भाव नहीं है कि अर्थात मैं मात्र ज्ञाता दृष्टा हूँ, अकर्ता वस्तु हूँ, है ना। और फिर वो सर्व आगम को जानता है। तो कह रहे हैं जो आत्मा को नहीं जानता वो अनात्मा को भी नहीं जानता। अब अपने को चर्चा करनी थी यहाँ पर, क्योंकि स्वरूप से सत्ता और पर रूप से असत्ता इन दोनों के द्वारा एक वस्तु का ही निश्चय होता है। सरलता से बोलो, अस्ति नास्ति के द्वारा एक वस्तु का ही निश्चय होता है। अस्ति यह चीनी है, यह अस्ति, और यह नींबू नहीं है, इसने भी चीनी को प्रसिद्ध किया। ये खारा नहीं है, ये पानी नहीं है। अनंत की नास्ति, स्वरूप से सत्ता और पर रूप से असत्ता, अनंत पर की नास्ति हो गई। बोलो मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ, ये स्वरूप से सत्ता और संयोगों की नास्ति। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ तो कौन संयोगी मेरा है? पत्नी दुकान मकान बच्चे, बोलो कौन सा संयोग मेरा है? किस संयोग से मैं अच्छा होता हूँ? स्व से अस्ति पर से नास्ति, ऐसा जाने तो पावे स्वस्ति। अब प्रश्न है आपसे, ऐसा कोई प्रोग्राम होता है ना तो लास्ट में कहते हैं क्या खोया क्या पाया। बोलो आपने स्वरूप से सत्ता अपनी स्वीकार करी,
कि मैं एक ज्ञायक भाव हूँ, मैं एक ज्ञायक भाव हूँ। इसका अर्थ है स्व से अस्ति तो मैं संयोग वाला नहीं। ऐसा जाना मैं संयोग वाला नहीं तो क्या खोया क्या पाया, कौन बताएगा? बोलो, किसने अभ्यास किया? कल अपन ने होमवर्क दिया था, बोलिए। क्या खोया क्या पाया? मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ, मैं एक ज्ञायक भाव हूँ। इसका अर्थ है संयोग मेरे नहीं, पर से असत्ता है मेरी, पर रूप से असत्ता। तो फिर क्या फायदा हुआ इस बात को जानकर? बोलो जल्दी। अनम्यूट करिए भाई साहब। ये तो आपकी आवाज ही नहीं आती है। कौन बताएगा? जल्दी बताओ, टाइम वेस्ट नहीं। स्व रूप से, ज्ञान रूप से सत्ता है और पर रूप से नहीं होगा। संयोग शरीर कर्म कषाय रूप नहीं हो तो पर की टेंशन नहीं है। हाँ, ये जब मैंने ये निर्णय कर लिया कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, संयोग मेरे नहीं, मैं संयोग रूप नहीं होता, तो अब संयोगों का परिणमन, अब संयोगों में सब पूरी सारी वस्तुएं उत्पाद व द्रव्यात्मक वस्तुएं, सारी वस्तुएं, तो उनमें उत्पाद वह चल रहा है, उनमें परिणमन चल रहा है। अब उनके परिणमन से मैं निरपेक्ष हो गया, ये फायदा हुआ। संयोग मेरे नहीं ऐसा जानकर संयोगों की अब टेंशन नहीं। संयोग का परिणमन संयोग के अधीन है, मेरे अधीन नहीं, नंबर एक। नंबर दूसरी बात, संयोगों का परिणमन संयोगों के अधीन है, मेरे अधीन नहीं, नंबर एक। नंबर दूसरी बात, उनसे मुझे लाभ नहीं हानि नहीं, नंबर दूसरी बात। तो फिर क्या इसका रिजल्ट क्या निकला? संयोग की तरफ से निश्चिंत हो गई परिणति, ये इसका रिजल्ट हुआ। समझ आई बात? ऐसे ही मैं ज्ञान शरीरी हूँ, जड़ शरीरी नहीं। अब जड़ शरीर में कुछ हो कम ज्यादा टेंशन नहीं, क्यों? इसका परिणमन इसके अधीन है, मेरे अधीन नहीं। और देह छूटने से मैं नहीं मरता, अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। ये मेरी स्वरूप से सत्ता और पर रूप से मेरी असत्ता। आई बात समझ में? कल बात करी थी ना, घड़ी वाटर प्रूफ है और पानी में मत डालना। घड़ी कैसी है? वाटर प्रूफ का मीनिंग क्या है? उसकी स्वरूप से सत्ता और पर से असत्ता। पानी प्रवेश नहीं कर सकता, पानी घड़ी का कुछ बिगाड़ सुधार कर नहीं सकता। तो पानी की तरफ से क्या हो गए? घड़ी वाटर प्रूफ है इक्वल टू पानी की तरफ से टेंशन नहीं है। यही तो अर्थ हुआ, घड़ी वाटर प्रूफ है। ऐसे ही मेरी स्वरूप से सत्ता है, पर रूप से असत्ता है। अब कर्म कषाय, बोलो, मैं एक ज्ञायक भाव हूँ, टंकोत्कीर्ण ज्ञायक हूँ, अपरिणामी द्रव्य हूँ, परिणमन ही नहीं करता। अब जो पर्याय उत्पन्न हो रही है, तीव्र कषाय, मंद कषाय, शुभ भाव, अशुभ भाव, अनेक प्रकार के भाव उत्पन्न हो रहे हैं। इन भावों की मेरे में असत्ता है, ये अस्थि मजबूत हो रही है, अस्थि। और मैं तो एक ज्ञायक भाव हूँ। अब उन शुभ अशुभ भावों का ज्ञान हुआ, मैं तो एक ज्ञायक भाव हूँ।
समझ आ रही बात? तो अब उसका लाभ क्या मिल रहा है कि उनकी टेंशन नहीं, उन राग का राग नहीं, राग से द्वेष नहीं, परिणति निश्चिंत निर्भर है एक ज्ञायक भाव के लक्ष्य से। ये उसका रिजल्ट है। तो आत्मा को जाने नहीं और अनात्मा को भी जानता नहीं, और दोनों की मिक्सिंग करता है और सर्वागम धर भले हो। जो कितनी बड़ी बात है, सर्व आगम को जानता हो और आत्मा अनात्म के ज्ञानहीन, न आत्मा को जानता न अनात्मा को जानता, ऐसे जानता है। जैसे उस दिन मैन भैया कह रहे थे मटर इधर और छिलके इधर, जीव, ये जीव ऐसा होता है, अजीब ऐसा होता है। मैं कौन हूं? मैं तो स्त्री हूं। और सर्व आगम धर भले हो। ये स्वरूप से मेरी सत्ता है, पर रूप से असत्ता है। अब पर संबंधी कोई टेंशन नहीं, क्योंकि मैं द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म प्रूफ हूं। घड़ी वाटर प्रूफ है। अब बारिश में मत पहन के जाना, घड़ी वाटर प्रूफ है। स्विमिंग पूल में नहीं लेके जाओ, उतार के जाना, कपड़ा बांध लो, पानी नहीं गिर जाए। तो तुम्हें क्या भाव का पता चला? अब घड़ी की व्याख्या करो, घड़ी ऐसी है, इतनी महंगी है, ऐसी है, इस कंपनी की है, वाटर प्रूफ है, जर्क प्रूफ है, और उसकी वो करो बहुत व्याख्या घड़ी की, और पानी से भयभीत रहो, तो वाटर प्रूफ कहाँ जाना? ऐसे ही यहाँ पर कह रहे हैं, आत्मा अनात्मा को नहीं जाना। देखो समझना इसका रिजल्ट क्या है कि घड़ी वाटर प्रूफ है, ऐसा जानकर निर्भरता हो गई। हरी बात ख्याल में? कभी कभी कोई लोगों को याद नहीं रहे, घड़ी पहने पर नहीं नहा लें। दृष्टांत में आत्मा नहीं नहाता, ये तो पक्का रखना है ना। तो अब निर्भर हो गए, टेंशन लेस हो गए, टेंशन नहीं है कोई प्रकार की। ऐसे ही इधर जाना, ओहो मैं अविनाशी हूं, देह मरे भले मैं नहीं मरता, निर्भर हो गई परिणति। ये उसका रिजल्ट है। आपको निश्चिंता हो जानी चाहिए, देह मरे मैं नहीं मरता। कर्म रागादि भी रहते बाहर, कर्म रागादि सब लगा लेना, वर्णादि रागादि, संयोग शरीर कर्म कषा, रहते बाहर, बैठ पाए कदापि न अंदर, अंतरंग में सदा अविकारी। आज मैंने अद्भुत छवि निज निहारी। समझ आई बात? इन दोनों के द्वारा एक वस्तु का निश्चय होता है। जिसे आत्मा का राग का निश्चय हुआ हो, उसे आत्मा अनात्मा और आत्मा दोनों का निश्चय होना चाहिए। ये स्व है और ये पर है, दोनों का निश्चय होना चाहिए। और जब पर का निश्चय हो गया कि ये पर है, तो फिर उसकी टेंशन मिटनी चाहिए, परिणति में निश्चिंता होनी चाहिए, निराकुलता होनी चाहिए। अब तुम पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, टेंशन में रहते हो, और पेपर दें तो 100 नंबर आ जाएं, तो पेपर का क्या करें? 100 नंबर का क्या करें? 100 नंबर से तुम्हारे घर में वो तो लग जाएंगी कि ये हमारा सर्टिफिकेट, वो सर्टिफिकेट, लेकिन पर्पस तो शांत होना था, पर्पस तो निर्भर होना था। सो पर्पस तो सॉल्व हुआ नहीं तुम्हारा। ऐसी कौन सी पढ़ाई है लौकिक में कि बच्चा फर्स्ट आ रहा और अभी इंटरव्यू दें तो 0, इंटरव्यू दें अगर तो 0, तो वो पढ़ाई कौन से, ऐसी कौन सी पढ़ाई होती है लोक में? बोलो।
जैसे घर में लोग फर्स्ट एड का डिब्बा बना के रखते हैं, उसमें पट्टी, रुई, सेवलॉन और जो जो भी कुछ, ट्यूब, कैंची सब रखते हैं, थर्मामीटर सब, है ना। अब वो उंगली कट गई, अब खून निकल गया, फर्स्ट एड का डिब्बा पता ही नहीं कहाँ है, तो वो क्या मतलब है तुमने फर्स्ट एड का डिब्बा सजा के रखा। बोलो लोक में भी फिर एक दूसरे पर कैसे, कहाँ रख दिया, कहाँ रख दिया, कहाँ रख दिया, ऐसे ज्ञान में सोचो कहाँ रख दिया, धारणा ज्ञान में रखा कि नहीं रखा कुछ, आत्म अनात्म का ज्ञान, फर्स्ट एड डब्बा क्या काम आ रहा है, खून बह रहा है, फर्स्ट एड का डिब्बा सजा रखा है, खून बह रहा है, क्या मतलब निकला। ऐसी तुमने सर्व आगम धर पढ़ा लिखा, नंबर भी आ गए और टेंशन में रहते हो, तुम्हें आत्म अनात्म का ज्ञान कहाँ हुआ, क्या खोया क्या पाया। आगम का अभ्यास करके, ग्रंथों का स्वाध्याय करके क्या खोया क्या पाया, अज्ञान मोह राग द्वेष को खो दिया और निश्चिंता निर्भरता को पा लिया, आनंद को पा लिया। ये लाभ है आगम के अभ्यास का। समझ में आई बात। इस प्रकार जो आत्म, कितनी बढ़िया लाइन है, जिसे अनात्मा का राग का निश्चय हुआ हो। देखो निश्चय करना है सब चीजों का, कोई बड़ा काम नहीं है, 7 तत्व का निश्चय करो। ये जीव है, ये अजीव है, अजीव का ये लक्षण है, ये आश्रव है, आश्रव दुख रूप होता है, आश्रव बंध रूप होता है। ये निश्चय करो, राग का निश्चय करो, शुभ अशुभ भावों का निश्चय करो। दिन भर हमारे परिणाम कैसे चलते, दिन भर, हाँ सही बात है, दिन भर ऐसे शुभ अशुभ भाव चलते रहते। और निश्चय करो ये मेरा परिणाम है। मेरा परिणाम क्या है, मैं तो अपरिणामी द्रव्य हूँ। मेरा परिणाम क्या है, ज्ञायक हूँ, ज्ञायक रहता हूँ। क्या है मेरा परिणाम, बोलो। ज्ञायक हूँ, ज्ञायक ही बना रहता हूँ। ओ गुड न्यूज, मेरे में ऐसा अनटच इफेक्टलेस फुल्ली सेफ हूँ, मेरे में कोई कुछ बाल बांका नहीं कर सकता। वो मोह मेरा कुछ नहीं, उपयोग केवल एक में। वो राग मेरा कुछ नहीं, वो द्वेष मेरा कुछ नहीं कर सकता, उपयोग केवल एक में। ऐसा शुद्ध सुरक्षित तत्व हूँ, मेरे में कुछ नहीं हुआ। बोलो राजा श्रेणिक को कहा, दिव्यदनी में खिरी बात, हे राजा श्रेणिक, वर्तमान में तुम नरक जा रहे हो और भविष्य में तीर्थंकर होने वाले हो। तो नरक भी, नरक में जा रहे हैं तो वो नरक कहाँ पे फैलेगा, बाहर में। आत्म अनात्म का ज्ञान है। नरक क्या है, अनात्मा है कि आत्मा है, नरक अनात्मा है। अच्छा, तीर्थंकर प्रकृति बंधी है, तो तीर्थंकर प्रकृति का उदय आत्मा में आएगा कि अनात्मा में आएगा, अनात्मा में आएगा। दोनों बात सुनकर परिणति निश्चिंत एकदम, न राग न नरक की टेंशन हुई और न तीर्थंकर प्रकृति का आनंद हुआ। अरे बाबा हम तो तीर्थंकर बनेंगे, तीर्थंकर बनेंगे। ज्ञायक हूँ, ज्ञायक रहता हूँ। नरक में ज्ञायक हूँ, ज्ञायक रहता हूँ। तीर्थंकर प्रकृति बंधी है, उदय आएगा, ज्ञायक हूँ, ज्ञायक रहता हूँ। बोलो सोना है, सोना भारत में है, और सोना को बोलो कि तुम अब पाकिस्तान जाने वाले हो, तो सोना पाकिस्तान चला गया, तो पाकिस्तान जाके सोने में क्या हुआ, वस्तु से। देखो वस्तु से, यहाँ वस्तु का निश्चय करना, वस्तु का। मैं वस्तु कौन सी हूँ, मैं वस्तु कौन हूँ, मैं आत्म वस्तु हूँ। मेरी स्व से सत्ता है और पर से असत्ता है, आत्म वस्तु। अब सोने को पाकिस्तान ले जाओ, सोने को अमेरिका ले जाओ, सोने में क्या फर्क पड़ता है। ऐसे ही ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा नरक जाए कि स्वर्ग जाए, कि तीर्थंकर प्रकृति बंधे
कि कोई सी प्रकृति बने। बोलो आत्मा में क्या होता है, अर्थात मेरे में क्या होता है। यही निश्चय का अभ्यास है। क्या बोले, राग का निश्चय करना, संयोगों का भैया निश्चय करो, निश्चय करो संयोग का। कोई संयोग मेरा नहीं, किसी संयोग से मुझे दुख नहीं। राजा श्रेणी को निर्णय, अब नरक में जाना है तो नरक के संयोग दुख रूप नहीं है, बहिर्मोह दृष्टि दुख रूप है। क्या बोला, नरक में जो प्रतिकूल परिस्थिति है, विचार करो। कल पता है, कल कल्पना दीदी की क्लास में कैसा कैसा परिचय मिला कि नरक में, पहले नरक में जो सम्यक दृष्टि जीव हैं, यहाँ पे मनुष्य गति में उन्होंने छायक सम्यक्त लिया केवली भगवान के पाद मूल में, और उससे पहले नरक आयु बन चुकी थी। तो नरक आयु बन चुकी है तो नरक जाना ही पड़ेगा। वो आयु तो कम नहीं हो, वो बदलती नहीं है, घट बढ़ हो जाती है। तो पहले नरक में छायक सम्यक्त को लेकर जा सकते हैं। पूर्व में नरक बन गई, आयु बंधी है, बाद में छायक सम्यक्त हुआ और छायक सम्यक्त को लेकर नरक में चले गए। तो पता है क्या बताया कि नरक में भी असंख्यात छायक सम्यक दृष्टि है। अपन को तो एक राजा श्रेणिक पता है, कितने हैं, असंख्यात छायक सम्यक दृष्टि, थोड़े बहुत नहीं। बोलो, और दूसरे तीसरे नरक तक वो चले जाते हैं कि जिन्होंने नरकायु तो बांध रखी है, और मान लिया यहाँ मनुष्य गति में सम्यक दर्शन हो गया हो और सम्यक दर्शन छूट जाए तो फिर नरक चले गए, और फिर वहां जाके उन्होंने नया सम्यक दर्शन ले लिया या द्वारा सम्यक दर्शन कर लिया, नरक में जाके सातों नरकों में हो जाता है। बोले कितनी भीषण प्रतिकूलता में भी, जिन प्रतिकूलताओं की हम यहाँ कल्पना नहीं कर सकते, ऐसी बाह्य परिस्थिति, अति उष्ण, अति शीत, भूख प्यास, और 24 घंटे लड़ाई कटाई मराई, बस कोई ऐसे कृष्ण लेशा के परिणाम। और बोलो सम्यक दर्शन, इसका क्या अर्थ है। हम क्या करें, हम तो पत्नी नहीं सुनती, हम क्या करें, हमारे बच्चे नहीं सुनते, हम क्या करें, पैसे नहीं है, हम क्या करें, घाटा हो गया। बोलो, और दूसरे तीसरे नरक में ऐसे जीव अभी वर्तमान में हैं जो वहां की आयु पूर्ण करके और तीर्थंकर बनेंगे। तीर्थंकर बनने वाले जीव भी दूसरे तीसरे नरक में तक पहुंच जाते हैं, और वहां से निकल के मनुष्य जन्म लेके और तीर्थंकर बन जाएंगे। देखो कैसी कैसी विचित्रताएं हैं, कितना अनंत पुरुषार्थ का काम है। अब क्या कहना है, आत्म अनात्म के निर्णय अनुभव से अंदर सुख रस घटा घटी। क्या खोया क्या पाया, दुख को खोया सुख को पाया। क्या खोया क्या पाया, भ्रांति को खोई और सच्चे सम्यक विश्वास को पाया। अज्ञानता को खोया, सम्यक ज्ञान को पाया। और ऐसी भीषण प्रतिकूलता में भी, बोलो कल्पना करो, अंदर सुख रस घटा घटी। चिन्मूर्त दृगधारी की रीत है ये, जिसके दृष्टि में चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा है, तो उसने क्या पाया, उसने आनंद को पाया। आत्म अनात्म के ज्ञान का रिजल्ट है आनंद, इसलिए अपन यहाँ पे इतनी ताकत लगा रहे हैं। इतनी भीषण प्रतिकूलता मुझे छू नहीं सकती, और इस निर्णय से आनंदित है। आ रही बात ख्याल में, क्या बोल रहे हैं, जिसे अनात्मा का राग का निश्चय हुआ हो,
उसे आत्मा और अनात्मा दोनों का निश्चय होना चाहिए। निश्चय करो ये राग मटेरियल कौन है, मैं करता हूँ कि भोगता हूँ, हटा सकता हूँ कि मिला सकता हूँ, मुझे लाभ होता है कि हानि होती है। बोलो, शरीर को ला सकता हूँ, मिटा सकता हूँ, कम कर सकता हूँ, ज्यादा कर सकता हूँ, शरीर के किसी परिणाम से लाभ होता है कि हानि होती है। बोलो, अपने को द्रव्य गुण पर्याय से देखोगे तो ये वाली वस्तुपने देखोगे तो बात समझ में आएगी। नहीं तो ऐसी अच्छा शरीर में बीमारी हो जाए तो दुख नहीं होएगा क्या? शरीर में बीमारी से दुख नहीं होता, आत्म अनात्म के ज्ञान के बिना दुख होता है। आत्मा अनात्मा का निश्चय नहीं है ना, इसलिए दुख होता है। बार बार ये कहते हो हाँ भैया शरीर तो हमारा ही है, अब वो तो सब ठीक है, ज्ञायक है वो तो ठीक है, ज्ञायक है वो तो ठीक है। ज्ञायक है वो तो ठीक है। अब शरीर की लिस्ट बनी है लंबी चौड़ी। अरे तुम्हें परेशानी हो तब पता चलेगा। अरे यहाँ परेशानी हो तब ये पता चलेगा कि ये अनात्मा है और मैं आत्मा हूं। समझ में आ रही है? उसका लक्ष्य होने पर भी जो राग दुख होएगा तो ये दुख अनात्मा है और मैं आत्मा हूं। मेरे में कुछ नहीं हुआ ये ऐसा जानकर तो कितना आनंद आनंद रहेगा। बोलो, मेरे में कुछ नहीं हुआ ऐसा जानकर, अरे वो नोएडा में भूकंप आ गया और फिर दूसरा फोन आया, अरे मम्मी अपने यहाँ नहीं आया, थोड़ी दूर आया है, तो मेरा सब कुछ सुरक्षित है ऐसा जानकर आनंद होता कि नहीं होता? अब निर्णय करूं मैं कौन हूं। मैं आत्मा हूं और मेरा सब कुछ सुरक्षित है, आनंद हो गया। ये रियल आनंद है, वो झूठा आनंद है। क्या खोया क्या पाया? अज्ञान मोह राग द्वेष को खोया और सुख शांति को पाया आत्म अनात्म के ज्ञान से। और आत्म अनात्म का ज्ञान नहीं हुआ और सर्व आगम धर भले हो और टेंशन 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 चलती रहती है। इस प्रकार जो आत्मा और अनात्मा को नहीं जानता वह जीव और अजीव को नहीं जानता, तथा जो जीव और अजीव को नहीं जानता वह सम्यक दृष्टि ही नहीं है। इसलिए रागी जीव ज्ञान के अभाव के कारण सम्यक दृष्टि नहीं है हुआ। तुमको ज्ञान का ही अभाव है। ज्ञान किसे कहते हैं? जिस ज्ञान में ज्ञायक का ग्रहण होता है उस ज्ञान को ज्ञान कहते हैं। और जो ज्ञान अपने को अनात्मा रूप अनुभव करता है उसको अज्ञान कहते हैं। और जहाँ अज्ञान होता है वहाँ सम्यक दर्शन कैसे? जहाँ अज्ञान है वहाँ शांति कैसे? क्या बोला? आपको दोहराना है किसी को। जो ज्ञान किसे कहते हैं? जिस ज्ञान में मैं ज्ञायक हूँ ऐसा ग्रहण होता है उसको ज्ञान कहते हैं। और जिस ज्ञान में मैं संयोग शरीर वाला हूँ उसको अज्ञान कहते हैं। और जहाँ अज्ञान है वहाँ सम्यक दर्शन कैसा? और जहाँ सम्यक दर्शन नहीं है तो वहाँ शांति कैसी? वहाँ संसार का अभाव कैसा? लॉजिक है पूरी बात का। बोलो, दोहराओ, कौन दोहराएगा? बोलिए। इतनी देर लगाते हो बोलने में। ज्ञान में मैं ज्ञायक हूँ ऐसा ग्रहण होता है वो सम्यक ज्ञान होता है। और जहाँ सम्यक ज्ञान होता है वहाँ सम्यक दर्शन होता है, वहीं शांति होती है। हाँ, वहीं संसार का अभाव होता है, वहीं सर्व दुखों का अभाव होता है। अब तुम अपने मन से बोलते रहो तुम तो ज्ञायक है, हम तो ज्ञायक है, और टेंशन में रहते हो 24 घंटे।
समझ में आ रही है बात? देखो भावार्थ, यहाँ राग शब्द से अज्ञान में राग द्वेष मोह कहे गए। ये अपनी चर्चा पहले ही हो गई, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अणु मात्र भी राग आदि का सद्भाव है। तो आगम में राग कितने प्रकार का कहा गया और अध्यात्म कितने प्रकार का कहा गया? बोलो। आगम में राग कितने प्रकार का? आगम में 4, अध्यात्म में 1। हाँ, आगम में 4 प्रकार का राग है, अध्यात्म में 1 प्रकार का राग। आगम से बात करेंगे ना तो राग का सद्भाव तो 10वें गुण स्थान तक रहेगा, 10वें गुण स्थान के अंत में मिटेगा सारा राग। उनकी बात नहीं कर रहे, अणु मात्र भी राग आदि का सद्भाव है। अध्यात्म की चर्चा है ये। अध्यात्म में अज्ञान में राग द्वेष मोह कहे गए हैं, और अज्ञान में कहने से मिथ्यात् और अनंतानुबंधी से हुए राग आदि समझना चाहिए। तो शुरू से बात चल रही है, मिथ्यात्व के बिना चारित्र मोह के उदय का राग नहीं लेना, क्योंकि अविरति सम्यक दृष्टि इत्यादि को चारित्र मोह के उदय संबंधी जो राग है सो ज्ञान सहित है। सम्यक दृष्टि हो गए और उनको अप्रत्यख्यान आदि राग है तो वो ज्ञान सहित है। वे अप्रत्यख्यान आदि राग को अनात्मा जानते हैं और अपने को आत्मा जानते हैं। वो घड़ी वाटर प्रूफ है, घड़ी राग से प्रूफ है, ऐसा जानते हैं। मैं राग करता हूँ ऐसा नहीं जानते, राग से मुझे लाभ हानि होती है ऐसा नहीं जानते। समझ में आ रही है बात? तो उनको चारित्र मोह संबंधी जो राग है सो ज्ञान सहित है। ज्ञानी के सर्वभाव ज्ञान में, ज्ञानी का युद्ध भी ज्ञान में, ज्ञानी के विषय भोग भी ज्ञान में। पीछे गाथा निकल गई। सोने के आभूषण स्वर्णमयी होते हैं और लोहे के आभूषण लोहमयी होते हैं। ऐसी ज्ञानी का जो कुछ है सब ज्ञानमयी है। उनकी पूजा पाठ भी ज्ञानमयी, उनके लड़ाई झगड़े विषय भोग भी ज्ञानमयी। क्यों? वे आत्मा को जानते हैं और उनको अनात्मा जानते हैं। निश्चय है राग का और आत्मा का, निश्चय है। मैं टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव हूँ, शरीर की क्रिया और राग भाव से रहित हूँ, सो वो ज्ञान में भाव है। सम्यक दृष्टि उस राग को कर्मोदय से उत्पन्न हुआ रोग जानता है और उसे मिटाना ही चाहता है। आत्मा का रोग क्या है? बोलो। बीपी, शुगर। हमें तो पता चल गई, क्या पता चल गई? कि हमें थायराइड है। हमें थायराइड है कि नहीं? अरे हमारा तो कभी बीपी हाई होता नहीं था, अभी पता चला कि बीपी हाई है। हमारा बीपी हाई है। किन का बीपी हाई है? बोलो, किसका बीपी हाई है? बोलो। मेरा बीपी हाई नहीं होता, मुझे कोई थायराइड मायराइड नहीं होती, मेरे कोई घुटने बुटने नहीं होते। आत्मा अनात्मा का निर्णय करो और फिर वो पूर्व के अभ्यास से विकल्प आए तो ये नए जो ज्ञान से उस नॉलेज को अपडेट करो, इसको किल करो, इसको इसी का वो मत करो। फिर नहीं हो तो रहा ही है, किल करो। ये लग तो रहा है पर ये मिथ्या है, मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ। डिलीट करो उसको, पूर्व की नॉलेज को डिलीट करो, नई नॉलेज अपडेट करो। और अभी लगेगा, अभ्यास के काल में लगेगा, अरे हमें ही तो हुआ है। अरे नहीं, ये तो गलत बात है। आत्मा अनात्मा का, वो शरीर का परिणमन अनात्मा है और मैं आत्मा हूँ। उसके लक्ष्य से जो दुख हो रहा है वो भी अनात्मा है, मैं आत्मा हूँ। शरीर के लक्ष्य से जो दुख हो रहा है वो भी क्या है? अनात्मा, मैं आत्मा हूँ। ये मेरे ज्ञान में जानने में आ रहा है बस, ये मेरा कुछ नहीं कर सकता। ओहो, ऐसा टंकोत्कीर्ण ज्ञायक भाव। जितनी बड़ी प्राइज वो गिफ्ट मिलती है ना, उतनी बड़ी प्राइस पे करनी होती है। कोई सीए बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, पता नहीं बन रहा है कि नहीं बन रहा,
10-10 घंटे 16-16 घंटे पढ़ाई हो रही है, कितनी प्राइस पे करते हैं, फिर भी उसके रिजल्ट में डिप्रेशन ही रहता है उनको। चले जाओ बड़े बड़े डॉक्टर डिप्रेशन में। यहाँ उस सर्व दुखों को मिटाने की बात है। कितना अभ्यास करना, एक निर्णय, एक बार एक निर्णय, फुल फाइनल। पूरी समय शक्ति इधर लगाओ, कितना भी थोड़ा भी समय बचे इधर लगाओ समय शक्ति, एक निर्णय करने में। राग, राग के प्रति राग नहीं है। राग के, जब हमने इसको पर जान लिया कि ये तुम्हारी डिब्बी है, तो अब हमें से राग बचेगा। अरे वो आए थे अपनी और डिब्बी भूल गए, और ये पता चला कि ये पर है, तो अब इससे राग होएगा। डिब्बी तो अच्छी है, अच्छी नहीं है क्या, बेकार है, इसे खरीद ली है, जरूरत ही नहीं है, ये पर की चीज है, तुम्हारे को क्या लेना देना। समझ में आ रही है? राग पर है तो पर जानकर, न राग से राग है न राग से द्वेष है। अपना रोग राग को रोग समझते हैं। तो जैसे बाहर में रोग को मिटाना चाहते हैं, ऐसे यहाँ पर भी रोग को मिटाना ही चाहते हैं, उसका अभाव करना चाहते हैं, उसको अपना स्वरूप नहीं जानते। समझ में आया? और सम्यक दृष्टि के राग का लेश मात्र सद्भाव नहीं है, ऐसा कहा है। सम्यक दृष्टि के उसकी श्रद्धान में, उसके ज्ञान में राग आदि का राग है लेकिन सद्भाव नहीं है। ये महत्वपूर्ण बात है। क्या बोल रहे हैं? जिसको अणु मात्र भी राग आदि का सद्भाव है और सर्वागम धरबल्यो, सम्यक दृष्टि को राग है लेकिन राग का सद्भाव नहीं है। क्यों? वो राग को अपने में नहीं मिलाता। राग है मेरे से भिन्न है, रोग है इसको मिटाना है, और ये स्वभाव की सन्मुखता से मिट जाएगा। सो न राग से राग भी नहीं और राग से द्वेष भी नहीं। कब मिटेगा? खराब है ये, भगवान कितने कर्म बन रहे होंगे। पर्याय दृष्टि, मिथ्या दृष्टि। समझ में आई बात? ओ भगवान आत्मा हूं। सम्यक दृष्टि के अशुभ राग तो अत्यंत गौड़ है, और शुभ राग होता है सो वह उसे किंचित भी भला अच्छा नहीं समझता। हमारी पूजा, हमारे पाठ, हमारी दया, हमारा दान, उसको भला नहीं जानता। बोलो, लोक में रोगों को कौन भला जानता है? कुछ लोग होते हैं, सब तरह के लोग हैं, पागल, वो हॉस्पिटलाइज हो गए, अब वहीं की प्रशंसा, अरे साहब क्या होटल, एकदम 5 स्टार होटल जैसा हॉस्पिटल, और क्या सुंदर सुंदर नर्स हैं, और क्या व्यवस्था। किसकी तारीफ हो रही है? हॉस्पिटल की। बोलो, यहाँ तो कह रहे हैं शुभ राग को भी भला नहीं जानता। तुम तो अजीब कोई भला जान रहे हो। और किस अजीब को भला जान रहे हो? कि जहां पर जाके तुम्हारे को दुख तकलीफ हो रही है, उसी की प्रशंसा। पहले बात करी थी ना, अज्ञानी विश्व रूप करता है अपने को, मानो इस हॉस्पिटल से ही मुझे कुछ लाभ हो रहा है, जैसे कुछ मंदिर की तारीफ करता हो। इतनी तारीफ मंदिर की नहीं करे जितनी हॉस्पिटल की करे। समझ में आई बात? थोड़ा विवेक होना चाहिए। हम किसकी तारीफ करने चले हैं? अरे व्यवहार से भी प्रशंसा करनी है तो देव शास्त्र गुरु तत्व निर्णय तत्व विचार, बस तथास्तु होती है, उधर ही जाके पैदा होते हैं। फिर अरे साहब क्या वो मुकेश अंबानी, अरे साहब क्या वो अमिताभ बच्चन, किसकी प्रशंसा कर रहे हो? वो देव साल गुरु हैं क्या?
अरे आपके सुख में निमित्त बनेंगे तो देवशाह गुरु निमित्त बनेंगे बेबी, निमित्त। और इनसे कौन सा प्रयोजन सदेगा? जाओ उन्हीं के घर में जाके पैदा हो जाओ। बोलो ये इस कोई बोलेगा अच्छा ऐसा हो सकता है तो भैया अपन उन्हीं की प्रशंसा करें, उन्हीं के घर में पैदा हो, कितने बड़े आदमी। ये भी अच्छी बात निकली है, जाके देखो पता चलेगी। ये सुखी होने का मार्ग नहीं मिलेगा। शुद्धात्म और पंचगुरु जग में शरणों दोए, और वे पंचगुरु कह रहे हैं तेरो शरणों तोए, तू मत देखे मोए। बोले देवशाह गुरु कह रहे हैं कि तू तेरी शरण में जा, और तुम कहाँ सप्त व्यसनी की प्रशंसा करते हो? कभी भी मुंह से दूसरे सप्त व्यसनियों की प्रशंसा नहीं उचरती। इनसे मेरा क्या प्रयोजन सदेगा? आह कितना बढ़िया घर, आह कितने बढ़िया है, क्या बढ़िया क्या बढ़िया। निश्चय करो आत्मा और अनात्मा का, निश्चय करो कौन आत्मा है और कौन अनात्मा है। यदि किसी की प्रशंसा निकले तो एकमात्र देव शास्त्र गुरु, बस और कोई नहीं। समझ में आया? किसी की अनुमोदना करने से पहले विचार कर लेना एक बार। क्या बोल रहे हैं? जो शुभ राग है उसे किंचित भी भला अच्छा नहीं समझता, उसके प्रति लेश मात्र राग नहीं करता, अच्छा भी नहीं समझता बुरा भी नहीं समझता। इसको कहते हैं अभिप्राय के राग द्वेष मिट गए। कोई पर पदार्थ निर्णय कर लिया ना, ये आत्मा और ये अनात्मा। हम आपके घर गए तो आपके घर में सब पर पदार्थ हैं हमारे लिए। अब किसको देख के बोलेंगे ये कितना अच्छा, ये कितना बुरा? पर है ना कोई अच्छा ना कोई बुरा। क्या बोला? इनका सोफा बहुत अच्छा, कितना अच्छा कितना। अब तुम्हारे क्या मतलब का उनका सोफा? समझ में आ रही है बात? पर को जानकर ज्ञान उधर से निश्चिंत होता है। पर को जानकर उसके प्रति न राग और न द्वेष। और जहाँ राग द्वेष नहीं वहां निराकुल आनंद, और जहाँ आनंद है वहां संसार की रेखा कटती है। अरे बात समझ में? उसके प्रति लेश मात्र राग नहीं करता, और निश्चय से तो उसके राग का स्वामित्व ही नहीं है, इसलिए उसके लेश मात्र राग नहीं है। मैं इस परद्रव्य का स्वामी हूं और मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। बगल वाले घर का मुझे क्या लेना देना है? मैं उसका स्वामी नहीं। ऐसे ये बगल वाले घर का क्या लेना देना, इसका तो मैं स्वामी नहीं। और बगल वाला घर राग और नजदीकी है राग, शरीर से नजदीक है राग, उससे मुझे क्या लेना देना? ये मेरे घर का ही नहीं। समझ में आई बात? एक समय की जानने वाली पर्याय से भी क्या लेना देना? उसमें जो गेयाकार बन रहे हैं, अनंत गेयाकार बन रहे हैं, उन गेयाकारों से भी मुझे क्या लेना देना? मैं तो सदा ज्ञान स्वरूप रहता हूँ। यही भैया, यही सुखी होने का मार्ग है, यही सुखी होने का मार्ग है। बिल्कुल अपनी सत्ता स्वरूप स्वीकार करके और प्रणाम प्रणति एकदम निर्भर, एकदम निर्भर। मेरा कुछ नहीं बिगड़ता सुधरता, बस करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान। जड़मति है जो अपने को संयोग शरीर कर्म कषाय वाला जानता है, वो जड़मति है। और जो अपने को ज्ञान स्वरूप भी जानता है वो ज्ञानमती है। ज्ञानमती माता जी कौन है? ज्ञानमती माता जी कहाँ रहती हैं? वे वहाँ रहती हैं हस्तिनापुर में। वो परे परे ही दिखता रहता है।
अरे जिस मति का विषय स्वतत्व अहो वही सुमति कहलाती है, वही सुमति है, वही ज्ञानमती है, वही ज्ञान सागर है, वही विद्या सागर है। समझ में आ रही है? जिस मति का विषय स्वतत्व अहो, जिस ज्ञान में ज्ञायक का ग्रहण है, वही ज्ञान सागर है। यही आर्ट है, वेद विज्ञान आर्ट है, सो वही विद्या सागर है, यही विद्या है, आध्यात्मिक विद्या। समझ में आई बात? इसलिए उसके लेश मात्र भी राग नहीं। देखो बैंक का कैशियर होता है ना, कैशियर के दिन भर में हाथ में करोड़ों रुपया आ रहे जा रहे, उसको स्वामित्व नहीं है। करोड़ों रुपया आ रहे हैं जा रहे हैं और स्वामित्व नहीं है, तो अब न उन रुपयों से राग है न द्वेष है, आ रहे जा रहे हैं, लेकिन गिन रहा है, सब कर रहा है, न राग न द्वेष। ऐसे ही ये ज्ञान के सन्मुख असंख्यात लोक प्रमाण राग आ रहा है जा रहा है, स्वामित्व नहीं है। बैंक कैशियर की तरह 100 पर का ज्ञान हो गया, जैसे कैशियर के सामने अनेकों नोट आ रहे जा रहे, स्वामित्व नहीं है, तो स्वामित्व नहीं होने से राग नहीं द्वेष नहीं, बैंक का पैसा है। ऐसे ही यहाँ पर इस ज्ञान ने राग का स्वामित्व नहीं है, तो असंख्यात लोक प्रमाण राग आ रहा है जा रहा है, स्वामित्व नहीं है, मेरा नहीं है, मैं इसका स्वामी नहीं हूँ, कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, और सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लाभ हानि नहीं है। पाप परिणाम हो जाए, मर गए मर गए मर गए मर गए, कोई परिणाम शुभ हो जाए, अरे हम क्या इतना दान दिया, ऐसा किया वैसा किया। स्वामित्व है, तुम्हें आत्मा अनात्मा का ज्ञान नहीं है, तो तुम इतने घमंड से त्रियंच गति में जाने वाले हो। जो भी माल्यार्पण हो रही है ना, अभी त्रियंच गति में जाने वाले हो। समझ में आ रही है बात? और यहाँ अणु मात्र भी, लेश मात्र भी राग है, लेकिन राग का सद्भाव नहीं ज्ञान में, उसका स्वामीपना नहीं। राग आ रहा है जा रहा है, असंख्यात लोक प्रमाण आ रहा जा रहा है, लेकिन उसका स्वामीपना नहीं। स्वामित्व तो भगवान आत्मा है, मेरा तो ये ज्ञायक भाव दूसरों न कोई। अरे इतनी मेहनत कर रहे हैं, समझ में आ रही नहीं आ रही है? बोलो। आ रही है। 1-2 के आ जाती है, अच्छी बात है, 1-2 ही सही। यदि कोई जीव राग को भला जानकर उसके प्रति लेश मात्र राग करे, तो वह भले ही सर्व शास्त्रों को पढ़ चुका हो, मुनि हो, व्यवहार चारित्र का पालन करता हो, तथापि यह समझना चाहिए कि उसने अपने आत्मा को, परमार्थ स्वरूप को, आत्मा के परमार्थ स्वरूप को नहीं जाना। कर्मोदय जनित राग को ही अच्छा मान रखा है तथा उसी से अपना मोक्ष माना है, अपने मन से ही। अशुभ भाव से बंद होगा, शुभ भाव से मोक्ष हो जाएगा, हम होंगे कामयाब एक दिन। और जहाँ जीव तथा अजीव इन 2 पदार्थों को नहीं जानता, वहाँ सम्यक दृष्टि कैसा? तात्पर्य यह है कि रागी जीव सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। रागी जीव किसे कहते हैं? जो राग को अपना जानता है, राग का स्वामीपना जिसको है, वो रागी जीव। जिसकी परिणति में राग उत्पन्न हो रहा है, वो रागी नहीं। कल पूछेंगे, कल क्या पूछेंगे? रागी जीव किसे कहते हैं? क्योंकि अगला जो कलश आ रहा है ना, उसकी पहली लाइन ही यही है। रागी जीव किसे कहते हैं? बोलो। जो राग को अपना जानता है, राग से लाभ जानता है। हाँ, बहुत बढ़िया, वो रागी जीव है। राग को अपना मानता,
जानता। हाँ जो पर को अपना मानता है वो रागी। हाँ, ऐसा भी बोल सकते हैं, जो पर को अपना जानता है। जो राग, जो पर को अपना जानता है उसी की परिणति में राग होगा। तो राग को भी अपना जानता है क्योंकि उसने आत्मा को नहीं जाना है। अच्छा, जिसकी पर्याय में राग है उसको रागी जीव कह सकते हैं? बोलो शांतनु, जिसकी पर्याय में राग है उसको रागी जीव कह सकते कि नहीं कह सकते? उसको अगर स्वामित्व नहीं है तो नहीं कह सकते। वो राग को अपना नहीं मानता तो नहीं कह सकते, अगर मानेगा तो कहते हैं। हाँ। ये बोलो, और कौन आंसर दे रहा है? बोलो, कहाँ शांतनु जैन? रागी जीव कहेंगे। कहेंगे। सुनो ध्यान से पहले ही। हाँ बोलो 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 बोलो। अध्यात्म में आगम अपेक्षा से तो जो राग का करता है वही रागी जीव है, या जिसमें राग होता है वो रागी जीव है, या वर्णबंदी सा करता है। आगम अपेक्षा से तो वो रागी है। अध्यात्म में जैसे जो उस राग को अपना मानता है वो उसका करता है, जो राग को अपना नहीं मानता वो करता है। जी आया परफेक्ट आंसर, समझ में आई बात? जो विवक्षा चल रही है उस विवक्षा से भाई साहब ने, राजेंद्र भाई साहब ने आंसर दिया तो उस विवक्षा से सही आंसर है। लेकिन हमारे ज्ञान में अन्य अपेक्षाएं भी क्लियर रहनी चाहिए। स्यादवाद, अपन स्यादवादी हैं। यहाँ जो विषय चल रहा है उस विषय के सापेक्षता में जिसको राग का स्वामित्व है वो रागी जीव है, और जिसको राग का स्वामित्व नहीं है वो राग परिणति में है परंतु वो रागी जीव नहीं है। पर्याय में राग है, अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षान संजुलन, परंतु उसको राग का स्वामित्व नहीं है ना, तो उसको रागी जीव नहीं कह सकते। ये कौन सी विवक्षा ठहरी? अध्यात्म की विवक्षा है। ये हमारे ज्ञान में स्पष्ट होना चाहिए। लेकिन आगम में जहाँ जितना राग उस अपेक्षा से उसको रागी कह सकते हैं। कथनचित स्यात पद लगाओ, स्यात है और स्यात नहीं, किसी अपेक्षा से है और किसी अपेक्षा से नहीं। तो किस अपेक्षा, सम्यक दृष्टि राग को रागी जीव किस अपेक्षा से कह सकते हैं? यह परिणमति स कर्ता, जिसकी पर्याय में जो राग हो रहा है उस अपेक्षा से, बस वो अपेक्षा यहाँ पर गौड़ है। अध्यात्म में वो अपेक्षा गौड़ है, क्योंकि आचार्य भगवान का मंतव्य है मिथ्यात्व महापाप को छुड़ाना। अभी चारित्र मोह को छुड़ाने की तो आचार्य भगवान बात ही नहीं कर रहे। जिसको मोह है उसको चारित्र मोह कैसे छूटेगा? तो पहले मोह तो छूटे फिर बात करेंगे अणुव्रत महाव्रत की। पॉइंट समझ में आ रहा है? और तुमने महाव्रत पहले पाल लिए, वो सर्व आगम धर है, वो आत्मनात्म को जानता नहीं, तो उसकी सारी करनी कुछ काम नहीं आ रही। समझ में आ गई बात? अपेक्षा दोनों समझ में आ गई? आगम अध्यात्म की भिन्न भिन्न अपेक्षाएं होती हैं, वो हमारे ज्ञान में स्पष्ट होनी चाहिए। और जब जहाँ जो विषय चल रहा हो वहां से आप आंसर करो। ये अपन स्यादवादी हैं अपन लोग। राजेंद्र भाई साहब, क्लियर हुई बात आपको? अजय भैया, स्यादवाद का प्रयोग समझ में आया? अरे वो आवाज नहीं आती। हाँ, ये स्यादवाद है। किस अपेक्षा से बात चल रही है? जिन शासन में अपेक्षाओं का बहुत बड़ा प्रयोग है, ठीक है? कल याद रखना ये दोनों अपेक्षाएं। रागी जीव किसे कहना? अध्यात्म में जिसको राग का स्वामित्व है। और राग का स्वामित्व किसको होएगा? जो आत्मा को नहीं जानता वही तो राग में स्वामीपना करेगा। और जिसने अपने को आत्मा जान लिया उसको राग का स्वामीपना नहीं होगा, वो रागी जीव है। और पर्याय में राग होने पर भी जिसको राग का स्वामित्व नहीं है उसको यहाँ पर ज्ञानी जीव कह रहे हैं, उसको रागी जीव नहीं कह रहे। ठीक है?
चलो अब श्लोक आ रहा है बहुत बढ़िया। अब श्लोक की चर्चा अपन कल करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम लोक। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को।